पटना में आयोजित यदुवंशी समाज मिलन समारोह में शामिल होने गया से सैकड़ों लोग हुए शामिल। रवाना होने वाले में राजनीतिक, सामाजिक व यादव समाज के लोग हुए शामिल। शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रपन्ना और पप्पू जी के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों से लोग हुए रवाना। 2014 के चुनाव में यदुवंशी समाज के लोग ने बढ़ चढ़ कर दिया था समर्थन, जिसके बाद मोदी की सरकार बनी। पटना के बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यदुवंशी मिलन समारोह में शामिल होने के लिए गया से सैकड़ों लोग वाहनों से रवाना हुए। इनमें राजनीतिक, सामाजिक व यादव समाज के लोग शामिल थे, जो पटना में आयोजित यदुवंशी मिलन समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर स्थानीय शिक्षाविद हरि प्रपन्ना और पप्पू सिंह ने बताया कि पटना में आयोजित यदुवंशी मिलन समारोह में शामिल होने के लिए गया और जहानाबाद से सैकड़ों लोग रवाना हो रहे हैं, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद व यादव समाज के लोग शामिल हैं। यह कार्यक्रम नित्यानंद राय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम यह बताना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज शुरू से ही सनातनी रहा है, लेकिन कुछ लोग इस समाज के बारे में दुष्प्रचार करते हैं कि ये लोग भाजपा के वोटर नहीं है, बल्कि किसी खास पार्टी के वोटर है। ऐसे में हम बताना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज के लोग भी भाजपा के साथ है। वर्ष 2014 के चुनाव में यदुवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। अब आगामी 2024 में भी यदुवंशी समाज के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा समर्थन देकर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। पहले लोकसभा में 300 सीटों का आंकड़ा भाजपा ने पार किया था। इस बार यह आंकड़ा 400 से भी ज्यादा होगा। आज हम लोग गया और जहानाबाद की जनता गोवर्धन पूजा के अवसर पर आदरणीय नित्यानंद राय जी के द्वारा जो पटना के बापू सभागार में आयोजित की गई है, जो यदुवंशियों समाज का भाजपा में मिलन समारोह का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग यदुवंशी समाज के साथ, यदुवंशी भाई के साथ हम लोग भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। यदुवंशी भाई की विचारधारा पहले से भी सनातनी विचारधारा रही है, और जो दिग्भ्रमित और दुष्प्रचारित यहाँ जो किया जाता है कि यदुवंशी भाई भाजपा के वोटर कम हैं, दूसरे पार्टी के वोटर ज़्यादा हैं, यह प्रदर्शन आज बापू सभागार में दिख जाएगा। जबकि यह प्रदर्शन 2014 में भी हमारे यादव भाई भारी मतों से नरेंद्र मोदी जी को जिता के, भाजपा को जिता के उनकी सरकार बनाए थे। उसी के क्रम में यदुवंशी भाई ने यह प्रण लिया है, यह निर्णय लिया है कि अब की बार जो नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार जो बनने वाली है 24 में, वह 400 पार करेंगे। ये लोग पहले 300 पार हुआ था, इस बार 400 पार है और उनका लक्ष्य है वो लोग पूरा करेंगे। इसी का प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बापू सभागार में शामिल होने जा रहे हैं। तो बिहार में एक समय था, अब जो बिहार के यदुवंशी युवा हैं वह आपको यहाँ शहर गांव में नहीं मिलेंगे, वो आपको IIT में मिलेंगे, वह एम्स में मिलेंगे, वह सिविल सर्विसेज में मिलेंगे, वह UPSC में मिलेंगे। सब नई विचारधारा के साथ, नई शिक्षा नीति के साथ, नया सोच के साथ भारत को देख रहे हैं। और खास करके लोकसभा चुनाव में तो उनके रोल मॉडल नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसी में, उसी भावना से, उसी ओत प्रोत से, उसी आत्मविश्वास से आज यह दिखाने भी जा रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। इस जो टीम देख रहे हैं अभी तो यहाँ से शुरू हुई है, मेन हमारे जहानाबाद में लोग शामिल होंगे। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर हम लोग उनमें आस्था व्यक्त करने के लिए, शामिल होने के लिए पटना बापू सभागार में जा रहे हैं। हमारे भाई अविनाश शर्मा जी जो भाजपा के बहुत ही शीर्षस्थ नेता हैं, जो दिल्ली में हैं, संघ के विचारक हैं, उनके आह्वान पर, उनका सलाह पर, उनके सहमति पर और नित्यानंद राय जी के निर्देश पर हम लोग भाजपा में, हम लोग सभी यदुवंशी परिवार साथ होकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल यादवों का, राजद का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, लेकिन यह बात आज के 10 साल 15 साल पहले की रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब जो यादव समाज के लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, वह युवा हैं, वह IIT में मिलेंगे, आपको भैंस चलाते नहीं मिलेंगे, वह आपको एम्स में मिलेंगे। वह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। और मैं एक चीज बता दूं ईमानदारी से, विधानसभा चुनाव में कोई गणित उल्टा पुल्टा कर ले, लोकसभा में
यादवों की जो जनसंख्या 14 या 16% दिखाई गई है, उसमें 70% वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलने जाएगा। यह चुनाव के बाद हमसे बात कर लीजिएगा।